हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोनबॉक्स रिटेल कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि इसी तरह के नए आईपीओ रिव्यूज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के ओवरव्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी फाइनेंशियल्स को। उसके बाद हम बात करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। उसके बाद हम पेयर कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंपनी को कंपेयर करेंगे उसके पेयर्स के साथ जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की। एंड फाइनली हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। और हम कंक्लूजन भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो फ़ोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड एक मल्टी ब्रांड रिटेलर है स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज़ का, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स सच एज एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, नोकिया, नार्जो, रेडमी, मोटोरोला, एलजी एंड माइक्रोमैक्स। कंपनी जो है वो दो ब्रांड नेम्स के अंडर ऑपरेट करती है। पहला ब्रांड है फ़ोन बुक और दूसरा ब्रांड है फ़ोनबॉक्स। इसके अलावा कंपनी मल्टी ब्रांड रिटेलिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी करती है। एंड ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कौन से हैं, जैसे लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवीज, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा, फ्रॉम ब्रांड सच एज TCL, हायर, लॉयड, डाइकिन, वोल्टास, MI, रियलमी एंड वन प्लस। कंपनी क्रेडिट और EMI फैसिलिटीज़ भी ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। इस वजह से कंपनी ने लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप किया हुआ है। और ये लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? तो ये लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विस, HDFC बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। अब हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो इस आईपीओ में आप 24 जनवरी और 29 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइस बैंड है वो ₹66 टू ₹70 पर शेयर है। जो लॉट साइज़ है वो 2000 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए आपको लगभग ₹1,40,000 रिक्वायर्ड होंगे। जो इशू साइज़ है वो 20.37 करोड़ रुपीज़ का है। इशू टाइप एक फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी वर्थ 20.37 करोड़ रुपीज़। अलॉटमेंट डेट 30 जान है, यानी आपको 30 जान को पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट आईपीओ में मिला है या नहीं। जो रिफंड डेट है वो 31 जान है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 31 जान को आपको आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 31 जान को शेयर्स जो हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 1 फरवरी 2024 है। एंड फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY21, FY22 एंड FY23। और ये जो डेटा है ये लैक्स में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। इसके अलावा कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 2021 में तो नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव हो गया है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। तो वो भी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो टोटल बोरोइंग्स यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हुई हैं। ये एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे जो लोन्स हैं, जो डेट है, जो बोरोइंग है, वो इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे ये एक नेगेटिव साइन है, बाकी सारे ही पॉजिटिव साइंस हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है फ़ोन बुक आईपीओ का वो लगभग 71.82 करोड़ रुपीज़ है। अगर हम केपीआईज की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 118% के करीब है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE लगभग 34% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 5 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 76% है।
तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ROE, ROCE और RONW अगर 15% से ज़्यादा हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 5 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी पे डेट जो है वो काफ़ी हाई है। आइडली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड को उसके पीयर्स के साथ जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में। तो पहला जो पैरामीटर है जिस पे हम कंपनी को कंपेयर करेंगे वो है ईपीएस, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड का जो ईपीएस है वो भारतीय कम्युनिकेशन से तो ज़्यादा है, लेकिन जय जलाराम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से कम है। तो यहाँ पे एक हायर ईपीएस जो नंबर होता है वो बेटर माना जाता है, क्योंकि हायर ईपीएस इंडिकेट करता है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन अ पर शेयर बेसिस वो स्ट्रॉन्गर है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें पीई रेशियो की, तो जो फोनबॉक्स रिटेल का पीई रेशियो है वो भाटिया कम्युनिकेशन से ज़्यादा है, लेकिन जय जलाराम टेक्नोलॉजीज़ के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पे एक लोअर पीई रेशियो बेटर माना जाता है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, और ये वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। फाइनली हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। तो यहाँ पे फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो सबसे हाई है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए, और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी इज़ मोर एफिशिएंट इन जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इट्स इक्विटी। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ ऑब्जेक्टिव की, कि कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसे क्यों रेस करना चाहती है। तो कंपनी 3 रीजंस की वजह से आईपीओ के थ्रू पैसे रेस करना चाहती है। पहला रीज़न है टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा रीज़न है फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, एंड तीसरा रीज़न है टू मीट द पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली अभी चल रहा है वो ₹50 का है, और ये डेटा एज ऑफ 20 जनवरी लिया गया है। जो लॉट साइज़ है जैसा कि हमने डिस्कस किया 2000 शेयर्स का है, और प्राइस बैंड ₹66 टू ₹70 पर शेयर है। इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट इज़ ₹1,40,000, एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो हो सकता है वो है 70 प्लस जीएमपी, यानी कि 70 प्लस 50, दैट इज ₹120, एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट हो सकते हैं 2000 इंटू 50, यानी कि ₹1 लाख। एंड ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये आपके इन्वेस्टमेंट का 71% है, यानी कि आपको 71% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे में सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी चेक करें, और अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी दोनों ही हाई हैं, लास्ट डे पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अच्छा है और जीएमपी भी 50% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो चांसेस हैं लिस्टिंग गेन के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, और आप लास्ट डे पे ही अप्लाई करें तो बेटर हो सकता है। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन द आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।